नमस्कार सभी किसान भाइयों को। बात करेंगे इसबगोल की। इसबगोल की मौसम आधारित खेती कैसे करें। यदि इसबगोल की बात की जाए तो इसबगोल का संबंध भारत से उतना ही पुराना है जितना आयुर्वेद चिकित्सा का है। और इसके इसबगोल की बीजों का उपयोग है या उसकी भूसी का उपयोग है, उसकी बात करें तो उसकी भूसी का मुख्यतः पेट के विकारों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह मूत्रवर्धक, रेचक, कफ निसारक व कामोत्तेजक होता है। इसके अलावा आजकल इसका उपयोग आइसक्रीम वगैरह या कैंडी आदि में भी किया जाने लगा है। यदि इसबगोल की खेती के बारे में बात करें तो इसबगोल की बुआई का जो समय है नवंबर माह का प्रथम पखवाड़ा। इस जो बदलते मौसमी परिवेश की बात की जाए, जब दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री और रात का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच हो, तब इसकी खेती करने का समय बिल्कुल उपयुक्त होता है। बीज की बात करें तो इसबगोल का उन्नत किस्मों का 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर काम में लें। खेत का चुनाव व तैयारी की बात करें तो इसबगोल के लिए हल्की रेतीली भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो और जिस भूमि का जल निकास अच्छा हो, वह इसबगोल की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यदि इसकी बात करें तो यह इसबगोल है जो लवणीय भूमि जिसका पीएच 7.2 से 7.2 के मध्य हो, उस भूमियों में इसकी खेती की जा सकती है। यदि खेत की तैयारी की बात करें तो स्टार्टिंग में जब खरीफ फसलों की बुआई के बाद जब खेत खाली जब हो जाता है और जब इसबगोल की बुआई करने का उपयुक्त समय तब 2 से 3 हल्की जुताई करके फिर हल्की जुताई करें, खेत को भुरभुरा कर लें। और यदि आपके खेतों में दीमक की समस्या है तो अंतिम जुताई के समय क्विनाल पोस 1.5% चूर्ण आता है, उसका 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत की मिट्टी में मिला दें। किस्मों की बात करें तो GI1 है, RI1 है, GI2 है, RI89 है। यदि इनके पकने की समय की अवधि बात करें तो GI है जो 118 से 125 दिन लेती है, उसी प्रकार RI है जो 112 से 113 दिन में 123 दिन में पक जाती है। RI89 किस्म है जो 110 से 115 दिन में पकने में समय लेती है। यदि इनकी औसत उपज की बात करें तो GI की 14 से 15 क्विंटल, RI की 11 से 11.5 क्विंटल और RI89 की 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर है। यदि इन किस्मों की विशेषताओं की बात की जाए तो GI2 के समय यह 30 से 35 क्विंटल तक इसकी भूसी अच्छी गुणवत्ता की होती है, तो इसके 30 से 35 क्विंटल तक भूसी इसकी प्राप्त हो जाती है। यदि RI फर्स्ट की बात करें तो यह कम उर्वर भूमियां हैं जिनकी उर्वरक क्षमता कम है, उन भूमियों में इसकी खेती की जाती है। और दूसरा मर्दुलास्था जो बीमारी है इस किस्म में कम लगती है। यदि RI89 की बात करें तो कीट व रोग इसमें कम लगते हैं और जो इसकी भूसी बचती है दाना निकालने के बाद, उसकी भूसी की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। खाद उर्वरक की बात करें तो किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के अनुरूप ही खाद व उर्वरक का प्रयोग करें। सामान्य दशा की बात करें तो जैविक खाद के रूप में यानी जो आपके घर पे गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद है, उसका 15 से 20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का 10 से 15 टन दिन बुआई से पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला दें, उसके बाद में ही बिजाई का प्लान करें। यदि उर्वरक की बात करें तो इसबगोल के लिए 30 किलो नत्रजन व 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नत्रजन की बात करिए, यदि नत्रजन आप यूरिया से दे रहे हैं, फास्फोरस DAP से दे रहे हैं, तब नत्रजन की आधी मात्रा यानी 22 किलोग्राम और फास्फोरस की पूरी मात्रा यानी 52 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। यदि बीज उपचार की बात करें तो वैसे तो इसबगोल में कीट व बीमारी थोड़े कम लगते हैं, फिर भी तुलसीता रोग होता है, उसके बचाव के लिए बीजों को बुआई से पूर्व मेटालेक्सिल SD एप्रोन 35 SD आता है, उसका 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज उपचार अवश्य करें। ध्यान रखें बीज उपचार करते समय आपके हाथों पे दस्ताने चढ़े होने चाहिए और जो जिस दवा से भी आप बीज उपचार कर रहे हो उस दवा की परत बीज के ऊपर समान रूप से बना दें। यदि आप छिटकुआ विधि से बुआई कर रहे हैं
तो बीजों को क्यारियों में बिखेर कर उस पर दंताली या पेड़ों की जो टहनी होती है वो चला दें, जिसमें बीजों के ऊपर हल्की मिट्टी आ जाए। ध्यान रहे बीजों के ऊपर अधिक मिट्टी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, यदि किसान भाई लाइनों में बुआई कर रहे हैं जहाँ पे पानी अच्छा है, क्योंकि छिटुआ विधि से लगभग वहाँ ज़्यादा खेती की जाती है जहाँ पे पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। पानी ऊपर से लगाने के बाद में पपड़ी बढ़ जाती है और बीज अंकुरण में परेशानी आती है। तो ज़्यादा जहाँ उसके किसान भाई लाइनों में बुआई करें, जिससे क्या निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है, खरपतवार खेत से निकालने में आसानी रहती है। यदि सिंचाई की बात करें तो इसबगोल में भी जीरे की तरह इसबगोल में भी बुआई के तुरंत बाद एक सिंचाई देवें। उसके बाद में 1 सप्ताह बाद में जब फिर बीज फूलने लगे यानी अंकुरण होने के करीब हो तब एक सिंचाई देवें। तीसरी सिंचाई बुआई के यानी बुआई के लगभग 35 दिन बाद में और अंकुरण के लगभग 40 से 42 दिन बाद में इसकी प्रथम सिंचाई देवें। दूसरी सिंचाई यानी बुआई जर्मिनेशन के बाद दूसरी सिंचाई है वो बुआई के 65 दिन बाद में इसकी दूसरी सिंचाई देवें। यदि तापमान सामान्य से अधिक रहता है, यदि जैसे बात करें फरवरी की माह में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी ज़्यादा पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा देखने को दर्ज की है। जब फरवरी के माह के स्टार्टिंग में यदि तापमान 25 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो आप उस समय 55 जो चौथी सिंचाई है उसकी जगह 55 दिन पे चौथी सिंचाई करें और 65 दिन पे आप पांचवी सिंचाई दे सकते हैं। यदि फुहारा विधि से बात करें तो बुआई के अंकुरण होने के बाद 8 दिन पे, 20 दिन पे, 40 दिन पे, 55 दिन पे और 70 दिन पे सिंचाई करें। कीट व रोगों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कीट है वह मोइला नुकसान करता है। यह कीट फूल आने के बुआई के लगभग 50 से 60 दिन बाद जब फसल फूल आने की अवस्था पे होती है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब दिन का तापमान 23 से 28 डिग्री और अपेक्षित आर्द्रता 70 से 80% हो तब इस कीट का नुकसान सबसे ज़्यादा यह कीट सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप नीम आधारित जो कीटनाशक उसका उपयोग करें या 0.025% ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल आता है उसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। और दूसरा छिड़काव यानी ये जब ये नुकसान यानी फरवरी माह के स्टार्टिंग में ये नुकसान ज़्यादा स्टार्ट करता है तो फरवरी माह के प्रारंभ में प्रथम सप्ताह में भी इसका छिड़काव करें। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन के बाद में इस छिड़काव को दोहराएं। रोग प्रबंधन की बात करें तो वैसे तो इसबगोल में रोग व कीट बहुत कम लगते हैं, फिर भी तुलसीता बीमारी है। यदि अपने बुआई से पूर्व सीड को उपचारित कर लिया है तब ये बीमारी उस समय में बहुत कम लगती है। यदि फिर भी यदि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तो उसका उपयोग आप कंट्रोल कर सकते, मैनेजमेंट कर सकते हैं। यह भी रोग जब पुष्प अवस्था में आ जाती है फसल अपनी 50 से 60 दिन के बाद में तब इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप दिखाई देता है। जब दिन का तापमान 20 से 22 डिग्री, अपेक्षित आर्द्रता 65 से 75% हो। और सबसे ज़्यादा जब यदि आपके फरवरी माह में भी यदि फ्लावरिंग अवस्था के ऊपर भी यदि ओस आ रही है तो वह इस बीमारी के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति है। उस परिस्थिति में ये बीमारी लगभग 70% खेतों में आती है। तो आप उस स्थिति में यदि आपके खेतों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे तो मैनकोजेब 0.2% या रिडोमिल MZ78 आता है उसका 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। यदि अच्छा उत्पादन लेने की बात करें तो किसान भाई बुआई के 20 दिन बाद में प्रथम व 40 से 50 दिन बाद में दूसरी निराई गुड़ाई अवश्य करें। दूसरा, फरवरी माह के प्रारंभ में तापमान में सामान्य से अधिक होने पर 55 दिन पे जो सिंचाई की बात कर रहे थे वह 55 दिन पे चौथी और 65 दिन पे एक अतिरिक्त सिंचाई देवें, जिससे आपके उत्पादन में वृद्धि हो सके। क्योंकि अभी कुछ 5 या 6 सालों से देखने में आया कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में भी तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहने लग गया। तो इस स्थिति में आप किसान भाई 55 दिन पे चौथी सिंचाई और 65 दिन पे एक अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दें। और बात करें इसबगोल की तो इसबगोल क्योंकि बुआई ये नवंबर के माह में होती है तो इसमें पाला से एक जो फसल है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो पाले से बचाव के लिए आप किसान भाई जब आपको पूर्व में सूचित हो या दोपहर के 2:30 बजे
से लेके शाम को 5 बजे के बीच में, दोनों के बीच में यदि टेम्परेचर का 5 से 7 डिग्री के से डिफरेंस आ गया है तो उस स्थिति में पाला पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में किसान भाई जिधर खेत में जिधर से हवा आ रही है, खेत के उधर उस साइड में खरपतवारों का जो पेड़, जो खड़े हुए खरपतवार है, सूखे खरपतवार, उनको जलावें या फसल अवशेष है उनको जला दें, जिससे खेत के ऊपर धुएं की परत बन जाती है और फसल को पाले से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान भाई जिनके पास फुहारा है या सिंचाई की सुविधा है, वो किसान भाई उस स्थिति में शाम के समय एक हल्की सिंचाई देवें, या जिन भाइयों के पास फुहारा है वह 1 घंटे फुहारा चलाएं तो पाले से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों के पास जिनके पास सिंचाई की साधन लिमिटेड हैं, वो किसान भाई गंधक का व्यावसायिक गंधक का अमल आता है, उसका 0.1% का छिड़काव किसान भाई करें, जिससे आपके पाले से बचाव किया जा सकता है। किसान भाई लगातार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं कि आपके यूट्यूब पे हमारा चैनल मौसम जालौर और फेसबुक पे भी हमारा पेज है मौसम जालौर पे। इस तरह की जो वीडियो, फसल से रिलेटेड वीडियो हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे मौसम के अनुरूप खेती करनी है, कौन सी बीमारी किस दशा में आती है, कौन सी उसकी वातावरण की दशा अनुकूल है बीमारी के लिए, और किस मौसम में पेड़ पौधे लगाने हैं या छिड़काव कोई भी कीटनाशी फंजीसाइड का छिड़काव करना है, तो उसकी पूरी जानकारी हमारी यूट्यूब चैनल मौसम जालौर पे और फेसबुक जो हमारा पेज है मौसम जालौर पे, उस पर हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप इस चैनल पे बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे इस तरह के वीडियो जब भी आगामी हम डालें तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र जालौर से।